हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बॉक्स प्रिंटेड हाई लो बेबी फ्रॉक फॉर 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है और इसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक भी लिया हुआ है। जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर, वो है बेंगलोरी सिल्क। और उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो है 1.5 मीटर और बेस का फैब्रिक मैंने लिया है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमने बेस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। लेंथ में लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। हमें इसे कट करना है। तो टॉप का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के पार्ट को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। जो टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हम इस पॉइंट को क्रॉस में एक्सटेंड करते जाएंगे हमारी लेंथ तक इस तरह से, और यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। बॉटम के पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 23 इंचेस। इसे हमें कट करना है। तो इस तरह से ये हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, ये जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है उसे मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है और हम इसे इसी शेप में कट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रखा है वैसे हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए हमारे पास। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 7.5 इंचेस जितना और लेंथ मैंने ली है 6 इंचेस। अब इस तरफ से हमें 2 इंचेस डाउन पे एक मार्क लगानी है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस और यहाँ पे हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कट करना है। ये देखिए, हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह की 2 स्लीव्स है हमारे पास। देखिए, नेट के फैब्रिक से हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 26 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने जो फैब्रिक की जो पूरी ब्रॉडनेस थी उसे ले ली है। यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे बाद में। तो ये देखिए, मैंने प्रिंटेड फैब्रिक से एक रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है जिसकी लेंथ मैंने ली है 23 इंचेस। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें हाई लो का शेप कट करेंगे। इसके लिए हम इसे 2 फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। अब इस तरफ से हमें मार्किंग लगानी है। तो यहाँ से हम 13 इंचेस डाउन पे मार्क करेंगे। इस तरफ से हमें 13 इंचेस पे मार्क लगानी है। उसके बाद यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ बनानी है। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है और इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। देखिए, हमने हाई लो का शेप कट कर लिया है।
इसे हम फ्रंट के बॉटम में यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें बॉक्स स्लिट तैयार करनी है, जिसके लिए यहाँ पे हमें मार्किंग लगानी है। तो अप्रॉक्स 3 इंचेस के डिफरेंस पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंचेस डिफरेंस पे इस तरह से पूरी चौड़ाई में हमें इस तरह से मार्किंग लगानी है। यहाँ पे हमें 3 इंचेस का बॉक्स स्लिट तैयार करना है। तो इस तरह से सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमें बॉक्स स्लिट तैयार करनी है इसमें। तो इस पॉइंट को हमें नेक्स्ट वाले पॉइंट से इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे हम पिन कर लेंगे। उसी तरह से इस पॉइंट को हमें नेक्स्ट पॉइंट से मिलाना है इस तरह से, और यहाँ पे भी हम पिन कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसे हमें इस तरफ मिलाना है और पिन करते जाना है ताकि ये सिक्योर रहे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम इस तरफ मिलाएंगे। तो इसी ऑर्डर में हमें सभी पॉइंट्स को मिलाते जाना है, तो हमारी बॉक्स स्प्लिट तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बॉक्स स्प्लिट बना दी है। अब यहाँ पे सिलाई लगा के हम इसे सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हमें जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे इस तरह से सेंटर में रखना है और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इसे क्रॉस में हमें कट कर लेना है। तो दोनों तरफ से हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब सिलाई लगा के यहाँ पे हम इसे सिक्योर कर लेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमने राइट साइड पे रखा हुआ है टॉप के पार्ट को, जिसके ऊपर हम बेस का फैब्रिक उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम नेक पार्ट में सिलाई करेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें नेक पार्ट में सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें बेस का फैब्रिक उल्टा रखना है और यहाँ पे भी हम नेक पार्ट में सिलाई करेंगे। तो ये नेक में हमने सिलाई लगा दी है। अब मैंने बेस फैब्रिक को इस तरह से बैक साइड पे टर्न कर लिया है। तो नॉचेस लगा के इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है और इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी बैक साइड पे टर्न कर लेना है। ये देखिए हमने बैक साइड पे दोनों को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे सिलाई लगा के हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है और ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है। तो इस तरह से हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से हम सिलाई लगा के स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है। करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और मैंने स्लीव्स की बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमने बॉक्स प्लिट बनाई थी यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लिया है। अब हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो पूरी लेंथ में हमें डबल फोल्ड करना है। उसके बाद हमें ये जो हमारा नेट का पार्ट है उसमें हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो पूरी लेंथ में हमें लूज स्टिच लगानी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें सेपरेट करके इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे खींचते जाना है और इसे इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बनाएंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना दी है। अब जो हमारा ये बेस का फैब्रिक है बॉटम का, इसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें नेट का पार्ट रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे।
तो ये देखिए हमने बेस फैब्रिक के साथ नेट के फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमने हाई लो का पार्ट तैयार किया था उसे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसके साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है इसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करना है। तो इसे बैक साइड पे आप डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से दोनों की बॉर्डर हमें फोल्ड कर लेना है। बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। उसी तरह से हमें इस पार्ट को इस पार्ट के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे, इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगानी है। तो सभी पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। फिटिंग करके मैंने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। अब ये जो हमारा नेट का पार्ट है इसकी बॉर्डर को आप चाहे तो पिको कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं और यहाँ पे हमें फ्लावर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से नेट के फैब्रिक से फ्लावर बनाया हुआ है। इसे कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। इसे मैंने थ्रेड और नीडल्स यहाँ पे फिक्स कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बॉक्स प्रिंटेड हाई लो बेबी फ्रॉक फॉर 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही में उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।